गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके साइल स्टडी। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे उस्मा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को इस लेक्चर में कवर करेंगे। एसएससी हो, आरआरबी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, फोर्स हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक वाइज, उस टॉपिक से रिलेटेड उन सभी लेक्चर्स को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या लिए हुए हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा, संलयन की गुप्त ऊष्मा, ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ए पार्ट। द्रव में 1 किलोग्राम मात्रा की क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इससे अवशोषित होने वाली ऊष्मा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? ऑप्शंस हैं गलन, वाष्पन, क्वथन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ITI 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पन। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, ऊर्ध्वपातन सभी लिमिट पदार्थ। ऑप्शंस हैं कपूर, नेपथैलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी क्या हैं? ऊर्ध्वपातन पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजों से अधिक गर्म क्यों रखती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं 2 पतली कमीज अधिक मोटी हो जाती है, अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती है। दूसरा ऑप्शन है 2 कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में कार्य करती है। अगला ऑप्शन है 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। अगला ऑप्शन है ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, 2 कमीजों के बीच वायु परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेज हवा वाली रात्र में ओस नहीं बनती है क्योंकि ऑप्शंस हैं वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। BPSC 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोस्टेट वह यंत्र है, ऑप्शन क्या हैं? ऊष्मा मापता है, तापक्रम मापता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करता है थर्मोस्टेट यंत्र। यूपी PCS प्री 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। यूपी PCS प्री 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर में तापमान, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं हिमांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप, त्रिक बिंदु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, त्रिक बिंदु। वह ताप जब बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में हो, दोनों अवस्था क्या हो? संतुलन में हो, तो उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है? ऑप्शंस हैं द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव में खुली सतह के क्षेत्र पर, उपर्युक्त सभी कारकों पर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपर्युक्त सभी कारकों पर निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? ऑप्शंस हैं समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर। इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, माउंट एवरेस्ट पर जब चावल पकाएंगे तो उसमें अधिक समय लगेगा क्योंकि वहाँ का दाब कम होता है। फोर्स 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है? इसके ऑप्शन हैं यह अति कठोर हो जाती है, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। SSC ग्रेड 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन,
जब सिले हुए बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन है ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अगला ऑप्शन है फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अगला ऑप्शन है फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। UPPCS प्री 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, ऑप्शन दिए हैं 4186 जूल पर कैलोरी, 4.186 जूल प्रति कैलोरी, 4.186 × 10⁻⁷, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, क्या संरक्षित होता है? ऑप्शंस हैं संवेग और ऊर्जा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। RRB 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऊर्जा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां। ऊष्मा हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन दिए हैं डेवी ने, रदरफोर्ड ने, सेल्सियस ने, फ़ारेनहाइट ने। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। हीट ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसको रदरफोर्ड ने बताया था, प्रमाणित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा, ऑप्शंस हैं, उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप की वस्तु में प्रवाहित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु से उस वस्तु में प्रभावित होगी। वस्तु का ताप यही सूचित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है क्योंकि, ऑप्शंस हैं, वायुमंडलीय दाब कम रहता है, वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, लकड़ी जलाने में अधिक ऊष्मा मिलती है, आसपास की हवा ठंडी होती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कांस्टेबल 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, वायुमंडलीय दाब कम रहता है जिससे किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन, स्टेट का प्रयोजन क्या है? ऑप्शन दिए हैं, तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, ताप को विद्युत में बदलना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, तापमान को स्थिर रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोजन यही काम करता है। MPPSC प्री 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए हैं, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, एयर कंडीशनर तथा एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कथन सही नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं, गलन, वाष्पन, क्वथन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फोर्स 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, गलन। ठोस द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन दिए हैं, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। गुणांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। 22वां क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडल दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। ऑप्शन दिए हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट तापक्रम सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। एमपी पुलिस 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या हो जाएगी? गर्म होगी, ठंडी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर गर्म होगी। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के बराबर होगा? ऑप्शन दिए हैं 5 डिग्री, 32 डिग्री, 67 डिग्री, 273 डिग्री। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 32 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की 32 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां, कमरे में रखिए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? ऑप्शन हैं घट जाएगा, बढ़ जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर बढ़ जाएगा। जब कमरे पर रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है? ऑप्शन दिए हैं उबलता हुआ पानी, भाप, स्टीम, गर्म हवा, सूर्य की किरणें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां क्वेश्चन, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित होता है? ऑप्शन दिए हैं ऊपर काला नीचे सफ़ेद, ऊपर सफ़ेद नीचे काला, ऊपर व नीचे दोनों काला, ऊपर व नीचे दोनों सफ़ेद। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फोर्स 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। धूप से बचने के लिए छाते पर रंग संयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऑप्शन दिए हुए हैं वे भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, यह एक परंपरा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसलिए हम ग्रीष्म में गर्मियों में सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्टवां क्वेश्चन इस लेक्चर का, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। पहला ऑप्शन है चालन के कारण, दूसरा ऑप्शन संवहन के कारण, तीसरा ऑप्शन विकिरण के कारण, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एयरफोर्स वाई ग्रुप 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, संवहन के कारण विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आप इस लेक्चर का और भी वीडियो चाहते हैं और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, यस लिख सकते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।